नमस्ते। 3 महीने पहले की बात है। घर पर हंसी खुशी का माहौल था। घर चंडीगढ़ से चाचा जी और उनका परिवार जो घर आए थे। चाचा जी के बच्चों के साथ मुझे हमेशा बहुत मज़ा आता है। और चाचा जी, उनका तो क्या ही कहना। मेरी और उनकी बातें तो ऐसी है जो कभी ख़त्म ही ना हो पाए। उस दिन हम मेरे करियर के बारे में बात कर रहे थे। उन्होंने पूछा, इंजीनियर बनोगी बेटा? मैंने कहा, शायद। फिर उन्होंने पूछा, डॉक्टर बनोगी? मैंने मुस्कुराकर हाँ कहा। और फिर उन्होंने पूछा, तो अच्छा, अपने माता पिता की तरह शिक्षक बनोगी? और मैंने फट से इनकार कर दिया। मेरे इस जवाब के बाद पहली बार मेरे और चाचा जी के घर पर होने के बावजूद घर पर सन्नाटा सा छा गया। आखिर बात ही कुछ ऐसी थी। कभी ध्यान दिया है कक्षा के बाहर छात्रों की बातें कैसी होती है? ये मैडम तो हमेशा डांटती ही रहती है, ये सर का लेक्चर कितना बोरिंग होता है। ब्रो, मुझे तो ये टीचर ही बिल्कुल नहीं पसंद। हम सब ने यह बातें सुनी तो है, परंतु कही भी है। हम सब ने कभी ना कभी शिक्षकों को हल्के में लिया है, जैसे उनकी मेहनत, उनकी साधना बस एक नौकरी ही तो हो। कमाल की बात तो यह है कि मैं खुद भी 2 शिक्षकों की बेटी हूँ। बचपन से मैंने देखा है मेरे माता पिता को देर रात तक कॉपियाँ चेक करते हुए, सुबह जल्दी उठकर लेसन प्लान बनाते हुए, बच्चों के माता पिताओं की शिकायतें सुनते हुए, उन बच्चों की परीक्षाओं के कारण खुद चिंतित रहते हुए और दुर्भाग्यवश उन बच्चों के अंकों में अपने पढ़ाने के तरीके और ज्ञान को नापते हुए। दोस्तों, सच्चाई तो यही है, मैं कभी भी शिक्षक बनना नहीं चाहती। हमारा भारत तो वैसे भी गुरुओं की धरती कहलाता है, जहाँ ज्ञान को सबसे ऊंचा स्थान मिलता था, जहाँ गुरु का सम्मान ईश्वर से भी पहले किया जाता था। हमारे इतिहास में गुरु और शिष्य का रिश्ता केवल शिक्षा का नहीं, संस्कार का भी रहा है। फिर भले ही आप श्री राम और उनके गुरु वशिष्ठ का उदाहरण लीजिए, या श्री कृष्ण और संदीपनी ऋषि का। गुरु केवल पढ़ाते ही नहीं, वे जीवन जीना भी सिखाते हैं। तो फिर आज की पीढ़ी क्यों नहीं बनना चाहती है शिक्षक? क्योंकि शिक्षा अब एक प्रकल्प की तरह चल रही है, जहां शिक्षक छात्र का मानवीय रिश्ता तो कहीं पीछे छूट गया है। ऐसे माहौल में नई पीढ़ी इस पेशे की तरफ आकर्षित ही नहीं होती। जब तक शिक्षक को सम्मान, भरोसा और स्वतंत्रता नहीं मिलेगी, तब तक विद्यालय तो रहेंगे, परंतु सच्ची शिक्षा वे न रहेगी। जब तक समाज शिक्षक के स्वाभिमान का सम्मान नहीं करेगा, तब तक नई पीढ़ी क्यों चुनेगी यह राह? यहाँ प्रस्तुत विचार किसी विशेष विद्यालय या शिक्षक पर केंद्रित नहीं है, बल्कि यह शिक्षा व्यवस्था, विद्यालयों और शिक्षकों की व्यापक परिस्थिति पर सामान्य टिप्पणी है। सोचिए, जब कोई पेशा सिर्फ संघर्ष और उपेक्षा से जुड़ जाए, तो इस सौभाग्य को कौन उठाना चाहेगा? सोना भी अगर धूल में दबा रहे, तो कौन उसे उठाने को झुकेगा? मोती भी अगर अंधेरे में अनदेखा रहे, तो कौन उसके लिए गोता लगाएगा? अगर हम चाहते हैं कि भावी पीढ़ी शिक्षक बनना पसंद करे, तो हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम शिक्षकों को मजबूत आर्थिक सुरक्षा, यथोचित सामाजिक सम्मान और उनकी मेहनत को सही आकलन दें। याद कीजिए, जब महामारी आई तो पूरी दुनिया ठहर गई। स्कूल बंद हुए, ब्लैक बोर्ड की जगह स्क्रीन ने ले ली, पर शिक्षकों ने हार ना मानी। उन्होंने मोबाइल चलाना सीखा, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को अपनाया, वीडियो कॉल्स पर बच्चों की मुस्कान ढूंढी और तकनीक को तो मानो अपना नया साथी ही बना दिया। उन्होंने साबित किया कि सच्चा शिक्षक वही होता है जो किसी भी परिस्थिति में सीखना या सिखाना बंद नहीं करता। उस कठिन समय में शिक्षकों ने अपने दृढ़ निश्चय से देश की शिक्षा की लौ बुझने न दी। कबीर जी ने कहा है, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़ी गढ़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट। गुरु उसी कुम्हार की तरह है, बाहर से कठोर लगता है, परंतु भीतर से सहारा भी तो वही देता है ना। वे हमें घड़ता है, तोड़ता है, बनाता है, ताकि हम अपने असली रूप में ढल सके। तो याद आए ना आप सभी को आपके एक वैसे शिक्षक जो आपको डांट डांट कर ही प्यार जताते थे, पर आखिर में तो वो सब हमारी भलाई के लिए ही होता था ना।
शिक्षक केवल आज बेहतर नहीं बनाते, वे आने वाला कल भी बेहतर बनाते हैं। तो सवाल यही है, क्या हम इस पेशे को बचाएंगे? क्या हम शिक्षकों को वह स्थान देंगे जो वास्तव में उनका हक है? हमें जल्द से जल्द उस परंपरा को वापस लाना होगा जिसने भारत को विश्व गुरु बनाया है। तो आइए, आज से ना सिर्फ हम शिक्षकों का सम्मान करें, बल्कि उनके साथ खड़े रहे और नई पीढ़ी को शिक्षक बनने की प्रेरणा दें, क्योंकि दुनिया बदलने की शक्ति आज भी और हमेशा एक शिक्षक के हाथों में ही है। क्योंकि जब तक शिक्षक सम्मानित होंगे, तभी भविष्य सुरक्षित होगा। धन्यवाद।